ये जो आज का कार्यक्रम है बहुत ही महत्वता लिए हुए एक केंद्र जिसका मैं उद्घाटन करने आई हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आज डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का विधिवत उद्घाटन मेरे हाथों से होने जा रहा है। आपको पता है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के तहत जो एक ये डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश में लगभग इसके तहत 31 विश्वविद्यालयों को चुना गया था और उसमें आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय सम्मिलित हैं। लेकिन जो मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है वो ये है कि उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश को भी चुना गया है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है हिमाचल के लिए। मैं अपने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक जो उनका विज़न था उसको लेकर ये जो सेंटर शुरू किए गए हैं। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली इसलिए भी मान रही हूँ क्योंकि इसमें जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं जो कई बार आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब वो हायर एजुकेशन के बाद जब वो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और यूपीएससी की तैयारी के दौरान उनको जब प्रशिक्षण लेना होता है उस तैयारी के लिए, तो उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती है। उनकी आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है, बहुत सारे परिवारों की आर्थिक परिस्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाकर उनमें हुनर होता है, आईएएस आईपीएस बनने का जज्बा होता है, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और अगर उनको मानो हिमाचल से बाहर निकलकर, खास करके जितने भी पहाड़ी राज्य हैं या जो पिछड़े राज्य हैं उनमें ये बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि उन बच्चों को प्रशिक्षण के लिए आईएएस बनने के दौरान जब वो किसी इंस्टीट्यूशन में जाना होता है उनको, तो वो दिल्ली या दूसरे ऐसे राज्यों में जाते हैं जहां उनको ये सुविधा मिलती है। और आपको पता है वहाँ जब उनको प्रशिक्षण दिया जाता है तो कम से कम 3-4 लाख रुपए का महीने का खर्चा आता है। तो 2.5 लाख कोई ट्रेनिंग देने वाले इंस्टीट्यूट लेते हैं और उसके बाद उनका रहना खाना पीना। तो बहुत सारे बच्चे आर्थिक उनको सहायता ना होने के कारण या गरीबी के कारण वो आईपीएस बनने का उनमें हुनर होने के बाद, उनमें वो कला होने के बाद, उसके बावजूद भी वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और साथ में ही अपने केंद्रीय मंत्री जी का, वीरेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहूँगी और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों को इसके लिए चुना